अपने स्वरूप और अपनी समानता मतलब नहीं कि जैसा मेरा चेहरा है ऐसी परमेश्वर का चेहरा है, जैसे मेरा रंग है ऐसी परमेश्वर का रंग है, जैसी मेरी हाइट है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाने का मतलब है कि परमेश्वर जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं कि उनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आई यूज अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ा है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। तीसरा पार्ट है परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखने के लिए। क्यों हम सीख रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले क्या करना? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, तब सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और आज की डेट में सभी लोग कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं प्रभु से। पाना चाहते हैं ना? हर कोई व्यक्ति पाना चाहता है प्रभु से। तो पाने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी पड़ेगी। और जब वो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लेगा तो उसे ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही क्या किया है? वादा किया है कि तुम पहले राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वहां पे क्या था कि लोग क्या कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या पहनेंगे, चिंतित थे, जैसे आज लोग चिंतित हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सॉल्यूशन दिया कि तुम इन चीजों के पीछे मत भागो, इनके लिए चिंतित मत हो, बल्कि क्या करो? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। यदि तुम इसकी खोज करोगे तो ये सब चीजें जिनके लिए तुम चिंतित हो वो तुम्हें मिल जाएंगी। उसी विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज की जाए। तो पहले हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं परमेश्वर के राज्य को, और उसके लिए हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को स्टडी कर रहे हैं। हालांकि हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि उसे समझना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा गहराई में न जाते हुए हम लोग नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग भी उस बात को आसानी से समझ सके। हर एक व्यक्ति, बच्चा यदि सुने तो बच्चा भी समझ पाए, अनपढ़ सुने तो अनपढ़ भी उस बात को समझ पाए, है ना? तो इसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति किताब, उसका पहला अध्याय और 26 पद हम लोग पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो सबसे पहली बात यहां पर हम इस पद में देख रहे हैं, क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा। क्या किया? परमेश्वर ने कहा। कहा समझते हैं ना? जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूं वैसे ही परमेश्वर भी कह रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, कौन? हम मनुष्य को, समझो इस बात को है। परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। अब इन एक एक करके हम लोग देखेंगे, हर एक पार्ट को देखेंगे। पहले परमेश्वर ने कहा हम, परमेश्वर ने अपने आप से यहां पर कहा। समझ रहे? त्रिएक परमेश्वर जब यहां पर मनुष्य बनाया जा रहा है या फिर बातचीत हो रही है तो वहां पर कौन है? त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर कह रहा है आओ हम, ठीक है ना? जैसे हम लोग, हम लोग, तो हम सब हैं उसमें शामिल, जितने हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आओ हम सब लोग प्रेयर करें, आओ हम सब लोग प्रार्थना करें। ऐसे ये सेंटेंस है, आओ हम मनुष्य को, ठीक है? आओ हम। तो यहां पर पहली बार प्रभु ने कहा कि आओ हम। इससे पहले जब परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, उनके लिए नहीं कहा कि आओ हम, उनके लिए नहीं कहा कि आओ हम इन्हें बनाए, वहां पर नहीं लिखा।
वहां पर क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो यहां पर परमेश्वर ने जब क्या बनाया? पेड़ पौधों को, घास को बनाया। तो परमेश्वर ने किससे कहा? पृथ्वी से कहा। ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने जब घास, पेड़ पौधे बनाए तो परमेश्वर ने किससे कहा? पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी पर क्या उग जाए? हरी घास, पेड़ पौधे उग जाएं। और बाइबल कह रही है कि वैसा ही हो गया। मीन्स परमेश्वर ने बात की किससे? पृथ्वी से। और पृथ्वी ने परमेश्वर की बात को माना और अपने से क्या उगा दिए? पेड़ पौधे उगा दिए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। अब जब परमेश्वर ने पानी में रहने वाले जीवों को बनाया तो तब परमेश्वर ने किससे कहा? पानी से, जल से या फिर समुद्र से कहा कि उससे क्या हो जाएं? जीवित प्राणी से भर जाए, मछलियां पैदा हो जाएं, जल जंतु जो जल में रहते हैं वो क्या हो जाएं? पैदा हो जाएं। और ऐसे ही क्या हुआ? हो गया। एक और पद पढ़ेंगे हम लोग, 24। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। जब परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, घरेलू पशुओं को बनाया, गाय बैलों को बनाया, तब परमेश्वर ने फिर पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी से घरेलू पशु और वन के जंगली पशु उत्पन्न हो जाए। और ऐसे ही क्या हो गया? हो गया। तो तीन बातें हमने देखी। पहले बार में परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया तो किससे कहा? पृथ्वी से कहा। दूसरी बात हमने देखी कि परमेश्वर ने जल जीव जंतुओं को बनाया, किससे बनाया? पानी से कहा। और जब घरेलू पशुओं को और जंगली जानवरों को बनाया तो किससे कहा? पृथ्वी से कहा। समझ आया? लेकिन जब मनुष्य की बात आई तब परमेश्वर ने पृथ्वी से नहीं कहा, तब परमेश्वर ने जल से भी नहीं कहा, तब परमेश्वर ने हवा से भी नहीं कहा। किससे कहा? अपने आप से कहा। मीन्स मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपका सोर्स परमेश्वर है, जहां से आपने जन्म लिया है। संसारिक मां बाप से हमने जन्म लिया है, लेकिन बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो कहा, आओ हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाए। मीन्स हम क्या हैं? उससे निकले हुए हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा कौन है? पिता है, फादर, पापा, डैडी। कौन? परमेश्वर। वो हमारा पिता हो गया। इस कारण, क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने आप से बनाया है। समझ गए? जीव जंतु नहीं। जीव जंतुओं को उसने धरती से बनाया, पानी से बनाया, लेकिन मनुष्य एक अकेला प्राणी ऐसा है जिसे उसने अपने आप से बना, अपने से उत्पन्न किया। तो उसके अंश हैं हम, एक तरीके से कहा जाए। समझ रहे हैं? उसके अंश हैं, उसमें से ही निकले हुए हैं, एक तरीके से समझो। एक पेड़ को परमेश्वर ने किससे बनाया? धरती से बनाया, पृथ्वी से बनाया। और एक पेड़ हमेशा पृथ्वी पर ही लगा रहता है। और यदि वो पृथ्वी को छोड़ दे, यदि हम उसे उखाड़ दें, यदि वो अपने सोर्स को, जहां से वो निकला हुआ है, जहां से वो पैदा हुआ है, उसको छोड़ दे, तो क्या होगा? मर जाएगा, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो हमेशा जमीन में बना रहता है। कौन? पेड़। इसी प्रकार से मछली को परमेश्वर ने कहां से बनाया? पानी। यदि मछली अपने सोर्स को छोड़ दे, उस पानी को छोड़ दे जहां से वो उत्पन्न हुई है, तो क्या होगा? मर जाएगी। उसमें जीवन नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसे एनिमल भी हैं, यदि वो भूमि पर चलते हुए भूमि पर न रहें, जंगली जानवर कोई अगर पानी में गिर जाए तो क्या होगा? जिंदा रहेगा?
मर जाएगा। वो हमेशा कहां है? भूमि पर क्या है? रहता है, और वहीं से वो घास को खाकर अपना जीवन यापन करता है। समझ रहे हैं मेरे बात को? यदि वो भी अगर भूमि से हट जाए तो क्या हो जाएगा? ये सभी चीजें अपने अपने सोर्स जो उनका है, जहां से वो पैदा हुई हैं, वहां पर क्या है? टिकी हुई हैं, वहीं पर बनी हुई हैं। परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे बनाए, वो भी आज अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। यदि वो अपनी जगह छोड़ दे तो क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इसी प्रकार से यदि मनुष्य भी अपने सोर्स यदि परमेश्वर में बना रहे तो वो क्या होगा? फलवंत होगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने न रहे तो क्या होगा? सूख जाओगे, नष्ट हो जाओगे। यदि तुम फलवंत होना चाहते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? अपने सोर्स से, जहां से हम निकले हैं, वहां हमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये यही सिखा रहा है परमेश्वर। कह रहा है आओ हम मनुष्य को, यानी कि आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर ने अपने से ही बनाया, पृथ्वी से, अन्य चीजों से नहीं बनाया। क्या लिखा है? आओ हम किसको बनाए? मनुष्य को बनाए। क्या पुरुष को बनाए? स्त्री को बनाए? किसको? मनुष्य मीन्स ह्यूमन बीइंग, सारे मनुष्य, उसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं। परमेश्वर ने स्पिरिट बनाई और उसमें स्त्री पुरुष नहीं है। स्पिरिट में स्त्री पुरुष नहीं होता, उसमें कोई जेंडर नहीं है, वो स्पिरिट है। तो परमेश्वर ने ह्यूमन बीइंग को बनाया, एक आत्मा को बनाया, और उसके हम दो मॉडल हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? मनुष्य और उसकी संतान, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मनुष्य हैं हमारे लिए। मैं पुरुष हूं और वो स्त्री है, लड़की और लड़का है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? ह्यूमन बीइंग है। सभी क्या है? एक समान है उसकी दृष्टि में। सब लोग एक जैसे हैं, उसकी दृष्टि में सब क्या है? मनुष्य हैं। तो परमेश्वर ने स्त्री पुरुष यानी कि मनुष्य को बनाया यहां पर, ठीक है। और दोनों को बनाने के लिए किससे कहा? अपने आप से, यानी कि त्रिएक परमेश्वर अपने आप से कहा क्या वो हम क्या करेंगे? एक चीज का निर्माण करेंगे या फिर मनुष्य को बनाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को, यानी कि आपको और मुझे, स्त्री और पुरुष दोनों को किसमें बनाया? अपने स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। इसका मतलब ये बॉडी नहीं है, ठीक है ना। बॉडी परमेश्वर ने बाद में बनाई आदम के लिए, कहां से? मिट्टी से, और हवा के लिए पसली से, ठीक है। बॉडी बाद में निर्माण होता है, अभी स्पिरिट परमेश्वर ने यहां पर बनाया है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए, परमेश्वर ने उसे क्या किया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर भी हमारी तरह है, मतलब ऐसा शरीर है, नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। क्या है? स्पिरिट है परमेश्वर ना, ऐसा शरीर बॉडी नहीं है, स्पिरिट है। तो यहां पे बात हो रही जो हमारी अंदर, जो इस शरीर के अंदर जो स्पिरिट रखी है ना परमेश्वर ने, आत्मा जिसे हम कहते हैं, उसकी, कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, ठीक है। परमेश्वर स्पिरिट है और उसने मनुष्य को भी कैसा बनाया? स्पिरिट में ही बनाया, आत्मा में ही बनाया। आत्मा है ना, हमारे अंदर उसने क्या कर दिया? आत्मा डाल दी, आत्मा, ठीक है। स्वरूप और समानता, ठीक है, मीन्स परमेश्वर जैसा कैरेक्टर, परमेश्वर जैसा नेचर, परमेश्वर जैसे गुण, परमेश्वर जैसा स्वभाव उसने मनुष्य के अंदर डाला। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि उस स्पिरिट को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसमें क्या डाला हुआ है? अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपने गुण, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर।
अपने स्वरूप और अपनी समानता मतलब नहीं कि जैसा मेरा चेहरा है ऐसी परमेश्वर का चेहरा है, जैसे मेरा रंग है ऐसे परमेश्वर का रंग है, जैसी मेरी हाइट है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाने का मतलब है कि परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव किसके अंदर? मनुष्य के अंदर, आपके और मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर के गुण है, परमेश्वर के ही जैसे क्या है? स्वभाव है। कुछ अलग है और कुछ क्या है? सेम है। ठीक है, कुछ ऐसे गुण हैं जो केवल परमेश्वर के होते हैं, वो मनुष्य के नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर डाले, सेम जैसे उसके अंदर थे। जैसे बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। क्या है? प्रेम है। और मनुष्य को भी यीशु मसीह ने क्या सिखाया? प्रेम। और हम लोग भी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। परमेश्वर धीरजवंत है और मनुष्य भी कैसा है? धीरज। हालांकि हमने खो दिए हैं वो जो कैरेक्टर थे, वो जो गुण थे, परमेश्वर ने जो हमारे अंदर डाले थे, वो जो चरित्र था, उसे हमने क्या कर दिया? खो दिया पाप करने के द्वारा। इसीलिए जब हम मसीह में आते हैं तो बाइबल कहती है कि पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो? छोड़ दो और नया मनुष्यत्व पहन लो। मीन्स आत्मा के अनुसार चलो। मीन्स वो जो परमेश्वर के गुण थे, वो जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, वो जो आत्मा के गुण हैं, आत्मा के फल हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। पढ़ा है ना हमने नए नियम में, हम हर बार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाने का मतलब यह है कि हमारे अंदर परमेश्वर के गुण पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने गुणों को डाला है, अपने कैरेक्टर को डाला है, अपने चरित्र को, अपने नेचर को हमारे अंदर, अपने स्वभाव को हमारे अंदर डाला है। इसीलिए हमने इससे पहले पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा, क्या किया? और आज आप बहुत सारे टीचिंग ऐसे सुनते हैं, हम भी ये सिखाते हैं कि कहो। यीशु मसीह ने कहा पहाड़ से कहो, बीमारियों से कहो, दुष्ट आत्माओं से कहो। सेम कैरेक्टर जो किसके अंदर था? परमेश्वर के अंदर। सेम वही उसने हमारे अंदर डाला है कि कहो। यहेजकेल से कहा इन हड्डियों से, समझ रहे हैं मेरी बात को? वही कैरेक्टर, वही गुण क्रिएट करने का, बनाने का किसके अंदर भी डाला? मनुष्य के अंदर भी डाला। इसीलिए हम इतने बड़े बड़े घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनती हैं, अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनती हैं। इंसान बहुत क्रिएटिव है क्योंकि हमारा परमेश्वर जहां से हम निकले हैं वो बहुत बड़ा क्रिएटर है। वो हम सब का क्रिएटर है, हम सबको बनाने वाला है। उसका गुण क्या है? आपके और मेरे अंदर है। वहां से हम निकले हैं, वो हमारा सोर्स है, वो हमारा पिता है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के स्वरूप और समानता में होता है। हम आदम के विषय में पढ़ते हैं। आदम का जब बेटा होता है तो वहां पर लिखा है कि आदम से उसके स्वरूप और उसकी समानता में सेत है, उसके बेटे का नाम, वो पैदा हुआ। उसके स्वरूप और उसकी समानता। ठीक है, मीन्स आदम के गुणों के अनुसार, आदम के कैरेक्टर के अनुसार कौन पैदा हुआ? सेत पैदा हुआ। जैसे वो था, आदम था, उसके कैरेक्टर के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार उसके गुण सेत के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए लिखा उसके स्वरूप और उसकी समानता में उत्पन्न हुआ। तो इतना क्लियर हुआ। अब आप और मैं उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए, हमारे अंदर उसके गुण पाए जाते हैं। परंतु मनुष्य करप्ट हो गया, इसलिए उसके गुण दब गए और दुष्ट का कैरेक्टर क्या हो गया? बाहर निकल आया। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, बैर भाव, बाइबल इन बातों के विषय में बताती है। तो वो किसके कैरेक्टर आ गए? दुष्ट के। परमेश्वर के वो कैरेक्टर नहीं है। परमेश्वर ने वैसा मनुष्य को नहीं बनाया। परमेश्वर के वो गुण नहीं है। परमेश्वर के गुण अलग हैं। एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, गलतियों की किताब 5:22 से 26। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इनके अनुसार परमेश्वर ने ये आत्मा के क्या है? फल है। मीन्स परमेश्वर का कैरेक्टर है, ये परमेश्वर का चरित्र है, ये कि परमेश्वर ऐसा है।
प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, धीरजवंत है। ये परमेश्वर के क्या है? गुण है। और उसने मनुष्य को भी इसी प्रकार से बनाया, परंतु वो क्या हो गया? करप्ट हो गया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आया, अब दोबारा जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया, तब लिखा कि इसके अनुसार अब तुम चलो। अब वही रियल आइडेंटिटी, वही चरित्र जो पहले मनुष्य में बनाया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमें लौटा दिया। अब इसके अनुसार तुम्हें क्या करना है? अपना जीवन व्यतीत करना। मीन्स पवित्र आत्मा के फलों के अनुसार या फिर गुणों के अनुसार। मीन्स परमेश्वर के गुणों के अनुसार, परमेश्वर के चरित्र के अनुसार, परमेश्वर के कैरेक्टर के अनुसार अब अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालांकि ये बाद का टॉपिक था, लेकिन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो समझ रहे हैं आप कि परमेश्वर ने आपको कैसे डिजाइन किया? अपने स्वरूप और अपने स्वभाव में। हमारे अंदर परमेश्वर का क्या है? स्वभाव, कि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। मीन्स उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में बनाए गए हैं। हालांकि बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर चलता है। मीन्स पर स्पिरिट में है, ये बॉडी नहीं है, स्पिरिट में है। ठीक है? मीन्स ऐसे ही है, आंखें भी हैं, मुंह भी है, बोलता भी है, कान भी है, सुनता भी है, चलता भी है, लेकिन स्पिरिट में है। किसमें है? आत्मा में है। मनुष्य की तरह शरीर नहीं है, वो आत्मा में है। ठीक है? क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और वही वैसे ही उसने हमारे अंदर डिजाइन किया है। परमेश्वर ने वही सामर्थ्य जो परमेश्वर के अंदर है चीजों को क्रिएट करने की, वही वैसे ही गुण हमारे अंदर भी डाला है। आपने देखा होगा किसी का पिता यदि बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं? 90% केसेस में देखा जाता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं। जो गायक होते हैं उनके बच्चे भी गाना सीख जाते हैं, उनके बच्चे भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो गुण है। वैसे ही जो बजाना जानते हैं तो उनके अंदर वो गुण आ जाता है। जो कुछ और क्रिएटिविटी करते हैं उनके अंदर, उनके बच्चों के अंदर वही गुण पाए जाते हैं। 90% केसेस में वही गुण पाए जाते हैं। तो आपके अंदर भी वो गुण है, परमेश्वर ने आपके अंदर डाला हुआ है। कौन सा? मुंह के शब्दों में मैं क्या करूंगा? सृष्टि में लाऊंगा। जो कुछ तुम कहोगे उसे मैं सृष्टि में लाऊंगा, बाइबल कहती है। यीशु मसीह ने कहा, कहो, इन पहाड़ों से कहो, इन बीमारियों से कहो, इन दुष्ट आत्माओं से कहो। क्या करो? कहो। इनसे क्या करने? कहना है। जब अंजीर के पेड़ में यीशु मसीह को फल नहीं मिले तो यीशु मसीह पहले प्रार्थना करने गए, प्रभु इस पेड़ को सुखा दे। ऐसा किया? क्या किया? कहा। उस पेड़ से कहा। परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा। वैसे ही यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा। आंधी तूफान चल रहा था तो यीशु मसीह घुटने में आ गए, प्रभु आज इस आंधी तूफान को तो शांत कर दे। ऐसे किया? क्या किया? कहा, आज्ञा दी उसको, कहा। इस शब्द को बहुत अपने जीवन में महत्व देना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी प्रकार से डिजाइन किया है कि आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। इतने पावरफुल हैं ये शब्द, और इन शब्दों के द्वारा जब आप कहते हो तो कुछ ना कुछ निर्माण होता है, कार्य होता है। लेकिन कहना है, आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं। आपको केवल कहना मात्र है उनसे कि यीशु के नाम से, बस सिंपल, प्रभु आप निकाल दो, प्रभु आप भगा दो, प्रभु आप ठीक कर दो। ना ना ना, प्रभु तो कर चुका है, उसने आपके अंदर वो क्या दी है। हालांकि हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हमें कहना है। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। कहना है, उस बीमारी से कहना है,
और वो आपकी आज्ञा को उस दुष्ट आत्मा से कहना है और वो आपकी आज्ञा को मानेगी। बीते दिनों हम लोग गांव में थे तो एली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रात को लगभग 12 बजे के समथिंग उसके वो बहुत तेज बुखार था, बहुत तेज बुखार, और मैं भी उसके बगल पे मतलब लेट नहीं पा रहा था, इतना तेज उसे बुखार था। फिर हम दोनों ने प्रेयर की, लेकिन ऐसे प्रेयर नहीं की प्रभु आप इस पे अपना हाथ रखो, इसे चंगा करो, ऐसी प्रेयर नहीं। यदि आप विश्वासी हैं तो प्रभु ने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया। किस पर? बीमारी पर। और हमने केवल यही किया कि यीशु के नाम से चले जाओ, बस। और कुछ ही आधे घंटे में उसका बुखार उतर गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे पास परमेश्वर था, उसका कैरेक्टर जो हमारे अंदर है, उसके गुण जो हमारे अंदर हैं, उसकी आज्ञा जो उसने कहा है हमसे करने के लिए, वही हमने किया कि यीशु के नाम से निकल जा। और वो उसे हमारी आज्ञा को मानना होगा और वो चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो परमेश्वर ने आपको हर एक बीमारी पर, हर एक दुष्ट आत्मा पर अधिकार दिया है। आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे, लेकिन कैसे आपको इस्तेमाल करना है उस अधिकार को, आपको उससे बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। आपको उसे डांटना पड़ेगा, आपको उसे निकालना पड़ेगा, तब वो जाएगी, तब वो निकलेगी। आपके मुंह के शब्द बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हमारे अंदर भी वही गुण है। लेकिन मैक्सिमम लोग, आप लोगों को इस बात को सीखना है और दूसरों को सिखाना है। जब हम लोग प्रार्थना करते थे तो हम लोग यही हमेशा लोगों को सिखाते थे कि अपने मुंह से कभी मत बोलना कि आप बीमार हैं। पहली बात, कभी मत बोलना कि आप बीमार हैं। किसी को फोन करके मत बोलना कि आप बीमार हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। सृष्टि में कुछ ना कुछ चल रहा है, बन रहा है। लेकिन आज क्या देखते हैं मैक्सिमम लोग? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। भाई चलो ठीक है, मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूं उनसे, प्रेयर रिक्वेस्ट, ठीक है, मेरी कमर दर्द है, मेरे लिए प्रार्थना करना, एक नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन आप हर किसी के पास जाकर कह रहे हैं भैया मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मेरी कमर दर्द है, मेरे पैर दर्द है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं उठ नहीं पाता हूँ, मैं खा नहीं पाता हूँ। आप लोग तो डेली सुनते हो इन बातों को। नहीं, आपको सिखाना है कि आपको इन शब्दों को नहीं बोलना है। यदि ये कब है? यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो बाइबल यही कह रही है कि हमारे मुंह के शब्द बहुत पावरफुल हैं। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से पेड़ उग गए, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से जानवर बन गए, यीशु मसीह ने कहा पेड़ से पेड़ सूख गया, यीशु मसीह ने कहा आंधी और तूफान से वे शांत हो गए, यीशु मसीह ने कहा मुर्दे से वो जिंदा हो गए। लेकिन हर जगह क्या लिखा है? कहा। ध्यान रखना इस बात को। सूबेदार का सेवक बीमार था और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु तू वहीं से आज्ञा दे, तू वहीं से कह दे तो ये ठीक हो जाए। क्या कर दे? कह दे। प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, तू वहीं से प्रार्थना कर दे ये ठीक हो जाए, नहीं, तो वहीं से कह दे ये ठीक हो जाएगा। वो जानता था इसके अंदर क्या है, परमेश्वर का कैरेक्टर है, वो क्रिएशन करने का क्या है? पावर है, सामर्थ्य है, गुण है। वहीं से कह देगा, इसके शब्द क्या हो जाएंगे? सृष्टि में आ जाएंगे। तो आपको इस बात को समझना है और हर एक को आपको सिखाना है कि अपने लिए गलत ना कहें। मैं कर्ज में हूं, नहीं, मत कहो, बल्कि इसके विपरीत कहो, मैं कर्ज से बाहर निकल चुका, ठीक है। मैं बीमार हूं, नहीं, इससे विपरीत कहो, मैं स्वस्थ हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, सब कुछ नया कर दूंगा। लेकिन तभी कर पाएगा परमेश्वर भी जब हम उस पर विश्वास कर पाए। तो यकीनी नहीं है कि परमेश्वर नया भी करेगा कि नहीं करेगा। तो कैसे? वो भी नहीं, वो भी बिल्कुल मायूस या फिर क्या लाचार हो गया परमेश्वर, कैसे करूं मैं अपने बच्चे के लिए? अब इसके मुंह के शब्दों में मैंने क्या दिया है? जीवन और मृत्यु, सामर्थ्य, सब कुछ दिया है, लेकिन इसके मुंह के शब्द तो हमेशा क्या है? इजरायली 40 साल तक क्यों घूमे? कुड़कुड़ाने के कारण। कुड़कुड़ाना मतलब यही है,
तो आज आपको समझना है और दूसरों को सिखाना है कि परमेश्वर का राज्य कब वो अपने जीवन में देखेंगे, जब उनके मुंह के शब्द क्या होंगे, सही होंगे। बाइबल कहती है कि जो कमजोर है वो कहे मैं वीर हूं। उसे पता है मुंह के शब्दों की सामर्थ्य, उसे पता है परमेश्वर कौन है। जो कमजोर है वो भी कहे मैं वीर हूं, क्योंकि परमेश्वर लड़ेगा तेरी ओर से। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह की तरह दिखते हैं दिखने में? यीशु मसीह की जैसी फोटो है ऐसी क्या उनकी है? नहीं। क्या मतलब है इसका? स्वभाव, वो कैरेक्टर, वो चरित्र, वो गुण यीशु मसीह के अंदर। कैसे पता चलता है कि वही परमेश्वर है? उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर, उसकी बातों को देखकर कि उसने कहा और हो गया, उसके प्रेम को देखकर, उसने कितना प्रेम किया लोगों से, उसकी दया को देखकर, उसके अनुग्रह को देखकर, तब पता चलता है कि यही परमेश्वर है। क्योंकि उसके गुण और परमेश्वर के गुण जो लिखे गए हैं वो सेम क्या होते हैं? मिलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है, और सेम उसके ही गुण परमेश्वर ने हमारे अंदर भी डाले हैं। लेकिन मनुष्य करप्ट हो गया, इसलिए वो गुण क्या हो गए? दब गए, और दुष्ट के गुण एक्टिवेट हो गए हैं। लेकिन ये समय है, यदि हम परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, उन गुणों को नष्ट करने की और परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर और एक्टिवेट करना है, या फिर उसके स्वभाव के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करना है। तब हम परमेश्वर के राज्य में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग आज समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अधिकार के बारे में, फिर हम देखेंगे आगे और आने वाले दिनों में और भी बहुत गहन अध्ययन और अद्भुत गूढ़ रहस्यों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सो सबको जय मसीह। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सनन जेमसी, मैं अंबरसर पंजाब तो बोल रही। मेरी दवाइयाँ बहुत सारिया दवाइयाँ परमेश्वर ने बहुत सारिया आशीषां बरकतां दित्तियां, पर मेरी दवाई है मेरे पति बहुत बीमार हो गए सी, तो मैं अमृता सिस्टर पीछे ब्रदर को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी व्हाट्सएप से, उन्होंने प्रार्थना की थी, उन्होंने दासा ने प्रार्थना की थी, तो मेरे पति बिल्कुल चंगे हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही सी। मैं पिता परमेश्वर दे विच बड़ी मैंने 7 साल हो गए, जो मैं परमेश्वर दे घर जान लगी उदों दिन मैं बिल्कुल चंगी। और साडा डॉगी रखिया सी बच्चों वांगर, तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया सी। एक दिन बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया सी, इन्फेक्शन बहुत हो गई। मैं परमेश्वर गाड़ी चाहत पीती, परमात्मा जी तुसीं इहनूं चंगिया कर चुके जे, यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरा डॉगी बिल्कुल सही सलामत हो गया। हुण भी उहनूं जो कोई प्रॉब्लम आ पिता जी चंगिया कर चुके जे, यीशु मसीह दे समर्पित नाम दे विच। जय मसीह। सच में हमारा प्रभु महान है, और कितना अद्भुत है कि उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हम सबको बनाया है ना। उसका कैरेक्टर, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका नेचर, वो सब हमारे अंदर है ना। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, जितने भी भाई बहन आज ऐसी सिचुएशंस में है ना। और वचन का जो आज हमने देखा, वचन में हमें पता चला कि क्या अधिकार है ना, और क्या सामर्थ है बोलने की। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से पल के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी होली प्रेजेंस के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं पिता, आप हमारी सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं आपके लिखित वचन के लिए पिता परमेश्वर। उसका हम आदर करते, सम्मान करते प्यारे परमेश्वर। आपका वचन पावरफुल है परमेश्वर, आपका वचन सामर्थी है परमेश्वर, आपका वचन कार्य करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जिस वचन की शिक्षा के लिए, इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने प्रभु अपने
अपने आप को, अपनी बातों को हम पर प्रकट किया। यस माय लॉर्ड, किस प्रकार उस स्पिरिट को पिता हम आपके करेक्टर में चलाएं, आपके बिहेवियर में चलाएं, आपके नेचर में उसे बदलें। प्रभु आज आपके वचन ने इस बात को हमें सिखाया है कि हमें बोलना है जिस प्रकार प्रभु मेरे पिता आपने मेरे खुदावन भूमि पृथ्वी से कहा, जल से कहा, हाँ मेरे पिता, और सब कुछ क्रिएट हो गया। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु वही पावर, वही सामर्थ प्रभु तूने हमारे शब्दों में दी है पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर, आपके उस सामर्थ के लिए पिता, उस स्ट्रेंथ के लिए प्रभु, उस पावर के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने कहा उसी प्रकार आज प्रभु आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियां जिन्हें तूने अपना बनाया पिता, जिन्हें तूने अधिकार दिया है प्रभु, उनसे भी आप ये चाहते हैं कि वो भी कहें। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा करेक्टर प्रभु हमारे अंदर आए पिता परमेश्वर, तेरा बिहेवियर प्रभु जैसा है वैसा हमारा बिहेवियर हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसा प्रभु तेरा नेचर है वैसा ही हमारा नेचर हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे विचार जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार हमारे विचार हो पिता। हाँ प्रभु, जो आत्मा के फल हैं परमेश्वर प्रभु, उसे हम प्रभु धारण कर सके पिता, उससे प्रभु वो प्रेम, शांति, धीरज, नम्रता, संयम, विश्वास, ये सारे करेक्टर, ये सारे गुण, ये सारे एट्रीब्यूट्स परमेश्वर हम सब के अंदर पाई जाएं परमेश्वर पिता। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता, वो बातें इन लोगों के अंदर डेवलप्ड होने पाए पिता परमेश्वर। जो बातें प्रभु उस दुष्ट ने प्रभु डंप कर दी है मेरे खुदावन, आज हम आज्ञा देते हैं और हम कहते हैं कि वो स्वभाव फिर से वैसा ही हो जाए जैसा प्रभु तूने वचन में बताया कि तूने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। हाँ प्रभु, आज वैसा ही हम कहते हैं प्रभु कि तेरे लोगों के अंदर तेरा स्वभाव उत्पन्न हो पिता, वो एक्टिव हो पिता, यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता विशेष रूप से प्रभु वो बातें प्रभु जो तेरे उन बातों के जो तेरे वचन की शिक्षा उसके विरोध में है, उससे कहते हैं यीशु नासरी के नाम से तेरे लोगों के जीवन से वो बातें चली जाएं। जलन, ईर्ष्या, कड़वाहट प्रभु, हर प्रकार की गलत बातें, गलत विचार यीशु नासरी के नाम से हम कहते हैं निकल कर चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरे स्वभाव प्रेम, आनंद, एक दूसरे से प्रेम करना, मेल मिलाप करना प्रभु, एक दूसरे पर दोष ना लगाना प्रभु, ये सारी बातें प्रभु तेरे लोगों के अंदर आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं कि उनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आई यूज अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। कहते प्रभु तूने कहा पहाड़ों से कहो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ो। यस माय लॉर्ड, आज इन बीमारियों से, उन रोग से, कैंसर से, ट्यूमर से, अल्सर से, पैरालाइज की बीमारी से, प्रभु डेंगू की बीमारी से, हर प्रकार की उस दुर्बलता से, कमजोरी से हम कहते हैं यीशु के नाम से निकलकर चले जाओ। प्रभु छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से यीशु नासरी के नाम से निकलकर चले जाओ। मेरे परमेश्वर प्रभु तेरे लोग जो बिछौने में पड़े वो उठ खड़े हो यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया है पिता, क्योंकि आपने कहा है कि तुम्हारे मुंह के वचनों को मैं सृष्टि में लेकर आऊंगा। यस माय लॉर्ड, आज जो हमने कहा है पिता कि तेरे लोग चंगे हो गए हैं, वो उठ खड़े हुए हैं प्रभु, वो देखने लगे, वो सुनने लगे, वो चलने लगे हैं पिता। हर प्रकार की कमजोरी को उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से नष्ट कर दिया पिता, और आपने उन्हें प्रभु यीशु एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है। प्रभु यीशु हम घोषणा करते, मैं कहती हूँ कि तेरे लोग डिवाइन हेल्थ में जिए मेरे पिता, अलौकिक स्वास्थ्य में जिए मेरे पिता। उनके शरीर को प्रभु तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु जब आप पिता अपने लोगों को स्वस्थ रखते हैं पिता, तो प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होते हैं पिता। और हम चाहते जितने लोग सुन रहे खुदावन वो आपके राज्य के
के लिए इस्तेमाल हो पिता, ताकि उनके द्वारा प्रभु तेरा राज्य पिता इस पृथ्वी पर फैले परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जिस भी समस्या में, जिस भी प्रॉब्लम में प्रभु तेरे लोग इस समय पाए जाते हैं, यीशु के नाम से उनसे कहते हैं इनके जीवन से चले जाओ प्रभु, इनके फैमिली से चले जाओ, इनके प्रभु पर्सनल रिलेशनशिप से निकल कर चले जाओ प्रभु। हर प्रकार का जो डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में, इनके फैमिलीज में, इनके बच्चों की लाइफ में है, वो निकल कर चले जाए यीशु के नाम से। एडिक्शन निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बुरी संगति निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर प्रभु। वो करप्ट करने वाले विचार, थॉट्स, नेगेटिव बातें यीशु के नाम से कैंसल आउट करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने निर्माण किया और आपके लोग भी निर्माण करने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर, ऐसा अधिकार प्रभु आप उन्हें दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप अपने लोगों को आशीषित किए हैं परमेश्वर। पहले से ही प्रभु तेरे लोगों को तूने आशीष दी है, उस आशीष को समझने के लिए भी प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें कि वो आशीषित हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जितने भाई बहनों ने प्रभु फोन कॉल्स के माध्यम से प्रार्थना निवेदन भेजी है, इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं प्रभु, टेलीग्राम के थ्रू, लिखित रूप में फॉर्म्स के थ्रू प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु उनके जीवन की समस्या, परेशानी, बीमारियों को, हर प्रकार की बातों को जो उनके जीवन को इफेक्ट कर रही है, उन्हें आपने नष्ट किया है पिता, और उन्हें पिता परमेश्वर आपने मेरे प्रभु आशीष दी है खुदा। हर एक का जीवन फलवंत, आशीषित, प्रॉस्पर, विजयी हो रहा है मेरे खुदा, क्योंकि आप चाहते हैं आपके लोग प्रभु विक्ट्री में जिए मेरे पिता, जय में जिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।